जो ये हमारे बीच के जो हैं लोग, वो कहते हैं भैया पीडब्ल्यूडी का स्केल सबको तो मिल सकता है, टॉप को बॉटम मिल सकता है, इंजीनियर को मिल सकता है, लेकिन सब आपको नहीं मिल सकता। भैया मैंने कौन सा ऐसा कदम किया है जो हमें नहीं मिल सकता? सबको मिल सकता है, सबको मिल सकता है तो हमें भी मिलना चाहिए। लेकिन ये जानते हैं, इसलिए इस तरह की बात करते हैं, ये जानते हैं कि हमारे पास यूनिटी नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि हमारे पास पैसा हो ना हो, लेकिन हमारे अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हम अपनी एक एक मांग इनसे मनवा लेंगे और हम अपने संगठन की तरफ से ये आश्वासन दिलाते हैं कि अनशन क्या, यह आत्महत्या करने की बात आएगी तो तेज प्रवासी संघ का अध्यक्ष मनोज वाजपेयी सर्वप्रथम आत्महत्या करने वाला आदमी होगा। तो यूनिटी में बहुत ताकत है दोस्तों। इसी के साथ मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग इनका सहयोग करिए, तन मन धन से सहयोग करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय श्री। हमारे संचालक महोदय, जिससे पहले कि उनके सिगरेट का कष्ट खत्म हो, वक्त देते हुए और हमारे श्री दीदी सिंह जी, उनसे अनुरोध है कि वो आए और अपने महत्वपूर्ण विचारों से हमें अवगत कराएं। श्री दीदी सिंह, स्वागत हो गई। आंदोलनकारी संगठन के अध्यक्ष, महामंत्री अध्यक्ष एवं हमारे सम्मानित कर्मचारी भाई, आज श्रमिक अनशन कह लीजिए या हमारा विरोध दिवस कह लीजिए, आज हम निरंतर 9 दिनों से संघर्ष करते चले आ रहे हैं। शायद हमारे प्रबंध तंत्र को लग रहा है इस बात की जानकारी नहीं है के माध्यम से, अपनी आवाजों के माध्यम से प्रबंध तंत्र और उनके कुछ नाजायज औलादे हैं जो परियोजना प्रबंधक के स्तर के कहलाए जाते हैं, उन सबको इस बात को मैं बता देना चाहता हूं कि निश्चित तौर से आज निरंतर जो 9 दिनों से हमारा विरोध चला आ रहा है, इसलिए इस बात की आवश्यक हो गई है कि हम नियम और नियम विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे हैं। लोकतंत्र है हिंदुस्तान के अंदर, कोई राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र कायम है यहाँ पे। गोली और बंदूक से कुछ नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने आजादी दिलाया था शांति की लड़ाई लड़के। मैं अपने प्रबंधन से क्या देना चाहता हूं कि आप इस लोकतंत्र के अंतर्गत जीवित रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आप एक उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों में, वरिष्ठ अधिकारियों में गिने जाते हैं। तो जो नियमानुसार कार्य चल रहे हैं, नियमानुसार और विरोध दिवस चल रहे हैं, इसी को मानते हुए आप हमारी बातों को माने, अन्यथा जो कुछ भी आज 19 तारीख से होगा इसके पूर्ण जिम्मेदार आप होंगे। मेरे मित्रों, रह रह करके हम लोगों को यह अमर अनशन की धमकी देनी पड़ती है, करना भी पड़ता है, आत्मदाह भी करना पड़ता है, रह रह के गेट का घेराव करना पड़ता है। हम उत्तर प्रदेश के कोने कोने से ही नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने से कर्मचारियों को बुलाने के जहमत हम देते रहते हैं, अपनी लड़ाई लड़े रहते हैं, चाहे बरसात हो या गर्मी हो या जाड़े का ही मौसम क्यों ना हो। लेकिन इस एयर कंडीशन में रहने वाले लोगों के ऊपर शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस क्रम में हम सबसे पहले ये कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार के समाप्त होने के तहत ही हम लोगों की सारी जो भी मांगे हैं या जो कुछ अनियमितताएं चल रही हैं, इसको समाप्त किया जा सकता है। इसके तहत हम इकाई स्तर पर जो ये प्रबंधन के नाजायज औलाद होते हैं, नाजायज औलादों को दया नहीं होती है, चला जाए तो चला जा रहा जाए चला जाए, निश्चित तौर से इकाई प्रभारी तक इस महाप्रबंधक और प्रबंध निदेशक के नाजायज औलाद जो है, ये सारे भ्रष्टाचार वहां से किए जाते हैं, कराए जाते हैं। हम इकाई स्तर पर ही इस तरह का दबाव बनाए
और निश्चित तौर से अगर कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो गैर कानूनी काम करने में भी वो गैर कानूनी नहीं कहलाता है, कानून के अंतर्गत ही आता है। हमें भी यह कार्य करने के लिए शायद प्रेरित किया जा रहा है, हम करने नहीं जा रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं। हम लोगों ने 1991-92 में भी लड़ाई लड़ा था, गवर्नर हाउस भी करा था, इस प्रबंध तंत्र को साथ महाप्रबंधकों को बंद भी कर दिया था, लेकिन नियम के अंतर्गत किया था। इन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध है, हमने कहा कि नियम चाहते कि उसकी पुनरावृत्ति हो, ये कैंपस शांतिमय बना रहे, इसकी एक मर्यादा और अपनी जो ख्याति है वो बनी रहे, ये दीवारें बरकरार रहे, प्रबंध निदेशक के एयर कंडीशन चलते रहे। लेकिन माननीय प्रबंध निदेशक जी, मैं आपसे खुले तौर पर व्यक्तिगत तौर पर भी बता देना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैं आपको खुली चुनौती देना चाहता हूं, कुछ बिगाड़ना हो तो सड़क के बाहर प्रबंध तंत्र के अंदर भी आप हमारा बिगाड़ ले, मैं खुली चुनौती आपको देना चाहता हूं। अगर आपने नहीं माना तो सेतु निगम के कैंपस को बड़े ही खुली तौर पे कह देना चाहता हूं कि अगर आपने घुसने का प्रयास किया 19 तारीख के बाद तो इस कुरुक्षेत्र का मैदान बनाने में नहीं हिचकिचाऊंगा, पानीपत के युद्ध को याद दिला दिया जाएगा। माननीय प्रबंध निदेशक जी, अभी हम आपको 18-19 तारीख तक माननीय कहते रहेंगे, शायद आपको भी अंदाजा नहीं होगा कि 18-19 तारीख के बाद आपको हम क्या कहेंगे। मैं पुनः एक बार आपसे आग्रह करता हूं, कर्मचारी होने के नाते निवेदन भी कर देता हूं कि जो ये ऐतिहासिक लड़ाई होने जा रही है, अपने आप में इतिहास बनने जा रही है, आप इसको हल्के में न लें। हमारा कर्मचारी जागरूक हो चुका है, संगठन संगठित हो चुका है, संगठन के पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आतुर हो चुके हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए व्याकुलता उनके अंदर आ चुकी है। इस परिप्रेक्ष्य में हमसे कहीं आप बेहतर समझ सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति जब उत्पन्न हो जाए तो एक शांति बड़ा वातावरण में अशांति फैलेगी तो कितना बड़ा विस्फोट होगा। इस सब की जिम्मेदारी आपकी या उच्च अधिकारियों की होगी। अभी हम शांत तरीके से अनशन भी कर रहे हैं, विरोध भी दर्शा रहे हैं। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आखिर चतुर्श्रेणी कर्मचारी का डेथ होती है, मृत्यु होती है, कार्यस्थल पर होती है, घर के बाहर होती है, तो कर्मचारी मान लीजिए दोषी अगर हो सकता है किसी कारणों से, लेकिन उसके विधवा पत्नी का क्या दोष है, वो अनाथ बच्चों का क्या दोष है, जिस विधवा पत्नी का माथे का सिंदूर हट जाता है, कलाइयों की। मगर हमारे सेतु निगम का संविधान सर्वमान्य मौलिक आज 25 साल बाद भी निगम, ये गुलामी का प्रतीक चिन्ह नहीं है तो क्या है? अगर हम आजाद नहीं है, हमारा अगर कोई कर्मचारी, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे ऐसी परिस्थितियों में हैं कि वो मरने की स्थिति में है या चलने फिरने की स्थिति में नहीं है, और उनके लिए अगर कहा जाता है कि साहब ये इसके कोई एक स्त्री है जिसकी कोई पुत्री नहीं है, पुत्र है वो MBA कर रहा है और अगला आदमी कहीं पर भी पोस्ट है, उसको अगर यहाँ पर कर दिया जाए तो वो क्योंकि दूसरे दर्जे का नागरिक है, उसकी बात नहीं सुनाई जाएगी, और बल्कि जो उनके ऊपर जो लोग लगाए गए बीच में वो बात अपने अधिकारियों तक नहीं पहुंचाएंगे कि ऐसा न हो कि हम पहुंचाएं सही बात और हमको डांट पड़ जाए। ये हिंसा नहीं तो क्या है? और आजाद हम नहीं है, गुलाम है तो क्या है? आजाद अगर है तो हमें अपनी आजादी मिलना चाहिए और मानवता को पूरी तरीके से ध्यान रखना चाहिए। आज प्रबंध निदेशक महोदय जब भी आदेश निकालते हैं ये बताएं, और उनको इस बात का एहसास भी होगा कि सेतु निगम के कर्मचारी अधिकारी किस तरीके से सेतु निगम के लिए तन मन और धन से मन से काम करते हैं कि अगर आपने छुट्टियों में, चाहे होली का सीजन रहा हो, चाहे दिवाली का सीजन रहा हो, चाहे जितनी छुट्टियां नहीं हो, अगर आपने आदेश निकाला है
तो सेतु निगम के हर कर्मचारी ने अपना कर्तव्य, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो, उसने आकर अपने काम को अंजाम दिया। तो मेरा कहने का कोई नहीं, मगर सिर्फ बोलने का कोई वो है, मगर बात इतनी आती है कि आज स्वतंत्रता दिवस के ऊपर भी हमारे मुंह पर ताले लगाने की कोशिश की जाती है, हमारे लोगों को रोकने की कोशिश की जाती है, और ये एहसास कराया जाता है कि नहीं, यहाँ जो बोलेगा वो प्रथम दर्जे का नागरिक बोलेगा, दूसरे दर्जे के नागरिक को बोलने का हक नहीं है, और बोलेगा तो वही बोलेगा जो हमारे मदद में और हमारी प्रशंसा में बोला जाए, वही हम यहाँ पर बोलने की कोशिश करें। तो मेरा ये कहना है कि सेतु निगम, जैसे कि मैंने एक बार कहा था, कि 4,500 परिवार या 7,000 परिवार, ईश्वर इतना निर्दयी नहीं है कि अपने परिवारों की, ये बात अच्छी है कि किस्मत साथ आती है आदमियों के। तो हमारे पिता साहब की किस्मत बहुत अच्छी है, बत्रा साहब की किस्मत बहुत अच्छी थी, मगर उसका सदुपयोग किस तरीके से करते हैं ये पिता साहब को देखना है। या बत्रा साहब ने अक्सर यहाँ पर, आपको याद होगा कि यहाँ पर 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 15 अगस्त को ये घोषणाएं भी, एक बार ये घोषणा हुई कि आज से हाई स्कूल पास करने वालों को, बच्चों को जो पास होंगे फर्स्ट डिवीजन, उनको मानदेय भी दिया जाएगा। दोबारा वो इंटर के लिए तीसरी बार जो कोई ऐसा प्रोग्राम था, उसमें ये होगा कि जो आदमी कोई वो करता है, डिप्लोमा करता है, उसके लिए पैसा दिया जाएगा। ये अच्छी बात है। इसी प्रकार से हमारे लोगों का मनोबल, जैसे हमें मालूम हुआ कि प्रशंसा पत्र बांटने की बात चल रही है, वही बहुत अच्छी बात है कि गधे और घोड़े एक साथ में यहाँ पे जाना चाहिए। और हमारे यहाँ डीए की बात है, जितनी भी बातें हैं वो तो सब करने की कोशिश की जा रही है और प्रबंध निदेशक महोदय बनाएंगे। मगर एक बात ये होना चाहिए कि प्रबंध निदेशक महोदय से मेरा एक अनुरोध है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक ये भी संकल्प होना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ सेतु निगम में कमीशन खोरी 15% है तो वो 7% बनाने की संकल्प लीजिए और इसको लागू कराने की कोशिश कीजिए, तब तो सेतु निगम आगे बढ़ेगा। पर इस वक्त ये मालूम चल रहा है कि मुझे 15% और जैसे अभी 5% बैठने की लेगी सामने बात की, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि आज 35% कमीशन की यहाँ पर नौबत आ गई है और सीधे सीधे डीलिंग चल रही है। कुछ लोगों को विशेष तौर से डिप्यूट कर करके, जैसे आपके महीने प्रबंधक चेंज किए जा रहे हैं, जैसे एक योगेश सिंह साहब हैं, एक अरुण कुमार जी हैं, एक तो कई लोग हैं जिनके नाम नहीं लेना चाहता, कि केवल वही लोग हैं जो सेतु निगम में काम करा सकते हैं और पैसा दिया जा सकता है, क्योंकि पता ही चल रहा है 80 हज़ार रुपए एक तिहाई में एडजस्टमेंट की पूरी कोशिश चल रही है। इसको भी संज्ञान में लेते हुए और संकल्प इस बात करें कि हम सेतु निगम के कर्मचारियों से काम लेंगे, हम काम करेंगे और कमीशन खोरी में दिन प्रतिदिन हम कम कराने की घोषणा करेंगे। तब तो हमारे स्वतंत्रता दिवस, संकल्प दिवस को मनाने के लिए बहुत अच्छी बात होगी और सेतु निगम बढ़ाने के लिए हमारा कोई भी कर्मचारी अधिकारी सेतु निगम का ऐसा नहीं है जो मरने तक की स्थितियों में काम करने के लिए तैयार न हो। इसी के साथ करना की बात करूँगा। अनुरोध करूंगा इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में 2 शब्द। स्वतंत्रता दिवस की 57वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर वीर सैनिकों एवं अन्य महापुरुषों की श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सेतु निगम के प्रांगण में आप सभी लोगों को अभिनंदन बधाई। यह आप हम सबका सौभाग्य है कि देश और समाज के विकास में हम सब लोग अग्रणी संस्था से जुड़े हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, सेतु निगम कुछ वर्षों से चार की कमी, एक वर्ष में निगम को डिपोजिट में लगभग 200 करोड़ रुपए और ठेके के कार्यों में लगभग 350 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर 550 करोड़ रुपए का कार्य मिला है। इस समय सेतु निगम को अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 200 करोड़ रुपए का मिला है, जो हापुड़ से गढ़ तक की सड़क के 4 लेन करने का है।
मुझे आप लोगों की क्षमता पर पूर्ण आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि सदा की भांति आप सबकी सकारात्मक भूमिका परिश्रम से निगम के सभी कार्य को संपादन करने और लक्ष्य पूर्ण करने में सहयोग देती रहे। आपको अवगत कराना है कि वर्ष 2004-2005 में जुलाई माह तक लगभग 100 करोड़ रुपए का कार्य सेतु निगम ने कर लिया है, जबकि पिछले कई वर्षों से पूरे वर्ष में लगभग 150 करोड़ का कार्य ही सेतु निगम करता था। दिल्ली में धौला कुआं परियोजना जो दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में थी, उसको भी 15 अगस्त को एक पार्ट उसका खोला जाना था, जो कि 2 दिन पहले ही खोला जा चुका है। और 15 अगस्त को 16 अगस्त को अब माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली के द्वारा इसका उद्घाटन हो रहा है। अब तक सेतु निगम में एक सप्ताह में एक पुल का नारा लगाते हुए सेतु निगम इसी नाम से जाना जाता रहा है, क्योंकि एक वर्ष में लगभग 50 पुल सेतु निगम बनाता रहा है। लेकिन इस वर्ष से सेतु निगम एक वर्ष में 120 पुल से अधिक पुलों का निर्माण कार्य करने हेतु टारगेट बना रहा है। इस प्रकार से सेतु निगम 3 दिन में एक पुल बनाने का कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। आप सभी को इस बात पर गर्व होना चाहिए। इस चैलेंजिंग काम को अंजाम देने में आप लोगों का उत्साह व कार्य बहुत ही सराहनीय रहा है और अभी तक इस वर्ष में लगभग 33 पुल सेतु निगम पूरा कर चुका है। मुझे आशा है कि आप भविष्य में भी अपनी क्षमता का प्रयोग रचनात्मक कार्यों में कर प्रदेश और देश का नाम ऊंचा करेंगे। जो व्यक्ति जिस स्थान पर है उसकी उसी स्थान पर भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आवश्यकता केवल सकारात्मक सोच और उत्साह की है। अभी जो हमारे एक भाई ने कुछ बिंदु उठाए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रकार की अनियमितता करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप लोग देख भी रहे होंगे, यदि कोई व्यक्ति यह खुलवाकर अनियमितता करता है तो उसके लिए उसको दंडित किया जाएगा। प्रबंध निरीक्षक के लिए ये संभव नहीं है कि प्रबंध निरीक्षक ये जान लें कि कौन व्यक्ति क्या रेगुलेटरी कर रहा है। आपको मालूम होगा कि अभी जहाँ जहाँ भी रेगुलेटरी पाई गई उन लोगों को दंडित किया गया और वहां से हटा दिया। जहाँ तक स्थानांतरण की बात है, सेतु निगम में जो भी स्थानांतरण किए जाते हैं व्यक्ति की उपयुक्तता के आधार पर किए जाते हैं। किसी व्यक्ति के साथ कोई विशेष लगाव अथवा किसी भी बिंदु को ध्यान में नहीं रखा जाता। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई फेवर अथवा किसी के साथ कोई दुर्भावना रखने का तो प्रश्न ही नहीं होता। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। इस प्रकार का यदि कहीं भी अनियमितता की स्थिति आपको पता चलती है तो मुझे तुरंत सूचित करें, उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। यहाँ पर आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने तेज काम करके 27 पुल नए और 6 पुल पुराने पूर्ण किए हैं इस जुलाई तक, उनको सबको प्रशंसा पत्र दिए गए हैं। उनमें सभी वर्ग के अधिकारी और कर्मचारी और सब सम्मिलित। आज समाज में व्याप्त कुरीतियों को ध्यान में देकर हमें चाहिए कि हम समाज की उन्नति और उत्थान और अपने संस्थान के विकास में सहयोग देने हेतु सदा जागरूक रहें। यही मेरा आपको इस मौके पर संदेश है। एक बार फिर इस मुबारक मौके पर आपको बधाई देते हुए जय हिंद। आप सभी लोग मिठाई
चाबी है। कार्यक्रम बस संपन्न हो गया। आई होप आप सबको मिठाई वितरण हो रहा है, 2 मिनट शांति से खड़े रहें। अभी आपको शांति वितरण हो रहा है। युवराज कुमार साहब, माइक चैलेंज एग्रीमेंट प्लीज माइक ऑफ। तुम डायरेक्टर आपकी ऑफिस सेक्रेटरी का प्रेसिडेंट बटन टाइप और टोटल प्रेजेंट टाइप माइक एग्रीमेंट चैलेंज माइक खींच ले शंकर दयाल आईक्यून संयुक्त कर्मचारी संघ डन नॉट एग्री no not to face you to woman minor sir to gender sir जी ये बहिष्कार है हमारे नहीं my challenge agreement Mr. Court and Supreme Court another हमारे 3 क्वेश्चन पहुंचाइए। अली सर आओ इधर को। आजादी का दिन है और सिर्फ मिठाई मिलने के नौबत में नहीं है। डायरेक्टर ऑफ डुप्लीकेट कॉर्पोरेशन वाई क्वेश्चन के टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुल्म के टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। मैं एक बात ये बता दूं कि कुछ लोगों को इसका मौका मिल जाता है कि जब कैट मीटिंग होती है यूं तो 10:30 बजे आदमी लगाने के लिए वो 10:15 बजे भागना शुरू कर देते हैं, मगर जब आंदोलन होता है, जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में भले न दिखाएंगे मगर मीटिंग का बहाना देकर मीटिंग का आड़े भागे रहते हैं। ये कमरों में घुसे रहते हैं। बहुत से गलत प्रवृत्ति के ऐसे भी लोग हैं कि यहाँ पर बैठ के कमरों के अंदर जब यहाँ लोग सभाओं में बैठे होते हैं तो वहाँ पर गलत हरकतें भी किया करते हैं। ऐसी भी मुझको जानकारी है। ऐसे लोगों के कमरों में बाहर ताले लगा दिए जाएंगे जब तक यहाँ मीटिंग चलेगी। तुम्हें जो कुछ अंदर में विचार करना है अंदर करो। आप अवगत हो गए होंगे, कल से गेट के बाहर इस वक्त में सारे अधिकारी कर्मचारी रहेंगे जब तक आपकी गेट मीटिंग का समाप्त नहीं है। उसके साथ ही आज की सभा को समाप्त करने के लिए सभा को अध्यक्षता कर रहे सभापति भाई जी के छात्रों जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपने घोषणा महासंचालक संघ के महामंत्री कार्यालय के अंदर नहीं जाएगा जब तक मीटिंग समाप्त नहीं होगी। मीटिंग में सभी लोगों को सहयोग लेना ये उनका परम कर्तव्य है। ये न सोचे कि जो मांगे रखी गई है वो केवल किसी व्यक्ति विशेष के लिए है। ये सभी संवर्ग के लोगों के लिए है और सब लोगों को चाहिए कि अपना सहयोग प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। अरे आप चलिए साहब जाकिर भाई पैसा देते जाकिर भाई के लिए चलो सागर भाई अरे नहीं जाने दो साइन हो गया अकाउंटेंट साहब साइन करेंगे। हमारी फोटो तुमने नहीं खींची क्या बात? ठीक तो नहीं इधर फोन कैमरा कर यार
आगे गए अच्छा एक मिनट बताइए, वही 7 तक फ्री हो जाएंगे उम्मीद है। हाँ ठीक है। अच्छा जरा सुनिए, तो एक जरा बताइए, एक मीटिंग हुई थी ये सार्वजनिक उपक्रमों में जो मिर्जा कासिद का 24 जून को। अच्छा 30 को फिर क्या हुआ? अच्छा तो हमारे यहाँ से कौन जाता है? विशेष सचिव। अच्छा वो मुख्य सचिव भी उसमें तो सचिव जाते होंगे या प्रमुख सचिव जाते होंगे। तो इस बार वो जाएंगे, जो नए सचिव है ना वो जाएंगे तो हैं? नहीं डेट नहीं, आज यहाँ बैठक है ना, ये लोग हमारे लोग मीटिंग कर रहे हैं तो इन लोगों को ये कहना है कि इनका जोर है इसमें, वही इसको चालू कराइए आप जो है। तो चूँकि मुख्य सचिव इस पर भी चल रहा है तो इसको मतलब यहाँ पे ये मतलब व्यक्तिगत रूप से तो हम भी ये महसूस करते हैं भाई ये होना चाहिए जो है। हाँ अच्छा हाँ, क्योंकि यहाँ जैसे कोई ये कहना है भाई और लोगों और जगह से जो है हमारी वर्किंग डिफरेंट है, मतलब हैवी लोड हैंडल होते हैं तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है एज कम्पेयर टू अदर। उसका जिम्मेदार कोई नहीं। अब क्यों वो बताते हैं, जब टेंडर दिया गया कंक्रीट 1,38,000 किलोमीटर, ठीक 1,38,000 किलोमीटर हाँ कंक्रीट, हाँ इस पर टेंडर दिया गया। इसके बाद जो है कुछ परिवर्तन हुआ, वो वहाँ मिट्टी निकल गई नीचे, वो 1,44 हो गई, तो 1,44 कंक्रीट हो गई। तो 1,44 तक तो जस्टिफाई था, विभाग ने हमको 1,44 पेमेंट किया और कंक्रीट करनी पड़ी हमको 1,56,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर हमको अपनी कॉस्ट पे करनी पड़ी। 10,000 किलोमीटर कंप्लीट किया हमने जो है। ठीक। अब प्रोविजन 3 करोड़ प्रॉफिट का था उसमें। तो 10,000 किलोमीटर एंड फिर मिट्टी की उल्टी हो जाए। 10,000 किलोमीटर की क्या कॉस्ट होती है मालूम है आपको? जो है 10,000 किलोमीटर में एक जो है यहाँ 1 किलोमीटर का ब्रिज बनता है। हाँ वो अकोमोडेट किया गया उसमें, तब जाकर 5 करोड़ रुपये नुकसान रहा है, 5 करोड़। और 2 कुएं बहे भी थे, वो तो कंपनसेट हुए, उसको 5 करोड़ मिला। वही तो बात है कि जो आपका नुकसान आ रहा है वो कंपनसेट, चाहे बेंगलोर हो चाहे जहाँ हो या पिपरा हो, कहीं ना कंपनसेट करेंगे। जो ये सरिया के दाम बढ़ रहे हैं, सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसको तो क्लेम आप लेंगे नहीं लेंगे? क्लेम तो उससे लिया जा रहा है ना, लेंगे। तो वही बात आ गई, उस वक्त अगर उस परिधि में देखा जाता तो उस वक्त 5 करोड़ के घाटे पे मिस्टर नेगी बैठे हुए थे, क्या बात है ना? यही बात कर रहे हैं। तो जब 20 का था आप उसको कंपनसेट करके लिया, तो आज भी जो घाटे हो रहे हैं, घाटे का नाम क्यों लिया था बार बार कि घाटे में जा रहा है और वो कंपनसेशन क्यों मिलता है, बाद में क्लेम लेते हैं हम लोग। भाई आपने 15 करोड़ रुपए उसमें बचाए, जो घाटे की दाम आ रही है घाटा है ही नहीं। आपने 15 करोड़ रुपए, हम तो उनको फायदे में मानते हैं। हम उसको घुमा के देखिए यही ला रहे हैं कि जो आज घाटा आ रहा है कि घाटे की वजह से हमारे मृतक काशिद बंद, घाटे की वजह से हमारा जो है घाटे की वजह से हमारा ग्रुप भी सीमा तक नहीं जाइए। किसको टाइम अभी फाइनल थोड़ी कर रही है, साहब कह रहे हैं इसके ऊपर कमिटमेंट एमडी साहब ही करें कि निरस्त कराने के लिए इतने दिनों के अंदर 1 महीने की यहाँ की अगर की जाएगी तो यहाँ पर कार्यक्षमता लोगों की समाप्त हो जाएगी। तब तो हो जाएगा जो है, तो लेटर हम जाएंगे सचिव के पास जाएंगे, नहीं सचिव बहुत बड़े सचिव है ये, तो पॉजिटिव है, इनका दृष्टिकोण बहुत पॉजिटिव है। ये भी इंजीनियर है, ठीक है, हमारे ग्रुप में इंजीनियर है, बहुत पॉजिटिव है। नहीं तो साहब ने तो प्रॉमिस किया है कि हम खुद परस्यू करेंगे। आपकी बात पे ही साहब, तो हम मतलब ये है कि थोड़ा सा आपको मुझे समय दीजिए, आप जो है मैं आपको एरिया भी दिलवाऊंगा 3 करोड़।
वो बच्चों मैं आप तरकीब बताइए वेतन मांग रहा था ये के लिए पैसा जमा कराऊंगा हमारी शुभकामनाएं साहब आपके साथ हैं आपकी सोच ही साहब अच्छी है मेरी सोच हमेशा अच्छी रही है तो मैं यहाँ क्यों अभी साहब थोड़ी मैं अभी बेंगलोर गया था मैं अभी बेंगलोर गया था वहाँ मिला मैं कमिश्नर से चीफ मिनिस्टर से तो बोला कि साहब वो आपके यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है मैंने कहा मैं आ रहा हूँ मैं आपको इस साल में कोई बना के दूँगा और वो कह रहे कि साहब आप जो है पुलिस टेस्टिंग के लिए एक्सपर्ट लाई मैंने कहा हम लोगों ने 4 किलोमीटर पुलिस टेस्टिंग अब तक की है और हम बहुत एक्सपर्ट हैं और जो ये आपको इक्विपमेंट भेज रहे हैं सब हमारे बच्चे हैं तो सब उन्हें सिखा रखा है हम बुढ़े हो गए करते करते हमें कोई कंसल्ट की जरूरत नहीं हमको कंसल्ट है तो बहुत अच्छा ठीक है करेंगे हमें तो मुझे कोई काम मुश्किल नहीं लगता मुझे कोई नहीं जब मेरे कुएं जब हमारे कुएं पे है तब से मैं बहुत मजबूत होगा मैं किसी कर रहा था किसी काम मुश्किल काम एक आत्मविश्वास आया अगर आप 50 मीटर का कुआं बह गया तो मैं अपनी मैं शेयर होता हूँ मैंने कहा देखो मेरे साथ में टेंस होने की जरूरत नहीं मेरी वर्किंग बहुत पारदर्शी है मेरी आपसे कोई चाहत नहीं है कि तुम मुझे पैसे दो आई नेवर आपसे नहीं बड़ी मुझे पैसे दो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ ठीक है तो मैंने कहा निश्चिंत हो गए काम करिए आप लोग मैं आपको नुकसान नहीं होगा लेकिन आप बदमाशी करेंगे तो हम आपको टांग देंगे नहीं कितनी देर में कितनी देर में आप लोगों ने मीटिंग खत्म करने का बोला अच्छा दूसरी बात ये कि निगम में भागलपुर ब्रिज को कोई महत्व नहीं दी गई इतना बड़ा ब्रिज था क्यों हुआ अरे साहब आपका जो बनाया गया ब्रिज को हम लोग संगठनों में लगा देंगे उसकी पूजा करें संगठनों के कार्यालयों में लगा देंगे वहाँ हमने कहा कि आगे लगाओ इसको वो लगा पांडे जी ये कुछ तो करिए पांडे जी आपसे कहा कि सामने लगाओ इसको वो भी वहाँ सका एक अपने एनडी कमेटी में लगाया था वो भी वहाँ से कहा आठ गए हर एक सूची बदल गई जो है बहुत तकलीफ है इस बात की बहुत तकलीफ है मुझे इस बात की हमें बड़ा ब्रिज का लगना चाहिए आवश्यकता हो सकता है उसको देख देख आपसे लोग जलना शुरू आप कहते हैं हो सकता है वो सब देख देख के आपसे जलना शुरू कर इसलिए हटा दें अरे अब तो लगेगा न मेरे पास सिर्फ दुकान है ना तो मकान अब तो लगेगा नहीं सब है आपके पास मकान भी है दुकान भी सब कुछ है आपके सब बच्चे हैं आपके सब जो कर्मचारी हैं और आप जो चाहोगे जो वही होगा भैया ऐसा है कि निगम जो है हाँ निगम भाई चलता रहे हम नहीं चाहते तो निगम नहीं आप ईमानदारी बात कीजिए तो विजय कुमार साहब का ईएनसी बनने का कोई चांस था आप बताइए ईएनसी बनने का किसी चांस था कभी नहीं था लक था उस व्यक्ति की ईमानदारी थी कि उसने 1 रुपया नहीं खर्चा किया उसके टेबल पर अवार्ड आ गया उस दिन यही उन्होंने कहा कि चमत्कार नहीं तो और क्या है बताइए और उनके चलते कई लोगों के भाग्य खुले उनके चलते कई लोगों के भाग खुले करोड़ों रुपए की सीट थी ऐसा है सुनो जी हाँ करोड़ों की सीट थी ऐसा है कि भाग्य तो हाँ नहीं और ईमानदारी उनके चलते कई लोगों भाग खुले हाँ ईमानदारी है और सबसे जो आपके माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी तो उनका भी हाथ में बड़ा नहीं है ऐसे कुछ करोड़ों 10 की लिस्ट दे रहे हैं कमीशन क्यों इतना बढ़ा 10% 7% से 10 हुआ 10 से 14 हुआ 14 से 18 हुआ 25% आप नहीं ले रहे मैं यही कह रहा हूँ आप नहीं ले रहे आप तो जीरो पे काम कर रहे हैं मैं जीरो में नहीं कर रहा काम मेरे यहाँ एक बार वो आ गया भागलपुर में पत्रकार आ गया अच्छा तो बोला कि साहब क्या है अच्छा बहुत पूछता था मुझे घसीटता था घंटे पर इंटरव्यू लेता था अच्छा साहब ये बताइए क्या कहते हैं आप क्या जो लोग जाते हैं ये है वो है मैंने कहा हाँ जाते हैं वो 5% के रेट ज़्यादा होते हैं हम अगर मुझे कोई आता नहीं 5% में क्योंकि मैंने कहा देखिए ये गवर्नमेंट को कितना मिलता है आदमी कलकत्ता जाता है कहाँ रुकेगा वो सारा तो हमने कहा 5% उन्हें छूट दे रखी है तो कहने अच्छा साहब इतना स्पष्ट बोल देंगे हमने कहा बिल्कुल बहुत खुश हो गया मुझे छापा दिया मुझे छापा दिया आपके एसएसडीपी में केवल ठेकेदार नाम के हैं 10% देते हैं बाकी सब रख खुद पालने में कब वही उन्हीं के भैया दुनिया का भाई क्या बताए जो अरे आप तो दे रहे यही तो कह रहे हैं आपके डीपी में से निगम की डीपी में बात कर रहा हूं जी आपसे मेरा ये कहना आप देखिए पावर में हम ऐसे जीपीएम भगवान ने हमको ऐसे जीपीएम से दूर रखा नहीं अब तू दे रहे अब कहाँ बचिएगा अब तो जेएमडी हो गए अब कहाँ बचिएगा अब तो आपके सब अब तो कहाँ बचिएगा अब जोन में छोड़िए मैंने एमडी साहब से कहा कि जो आपने मुझे देखिए मेरे अलीगढ़ यूनिट थी उसका मेरे रेट सबसे लोएस्ट थे जी मेरे रेट से लोएस्ट थे आप देख लीजिए
अब मैंने सब पूरे सेक्शन कोर्स में पूरे किए, मैंने सेक्शन कोर्स में पूरे कराए। आपके विचार और जो रोड थी कांग्रेस की रोड, अगर मेरे सामने मात्र नहीं होता रोड नहीं बनती, वो नहीं बनती। और मात्र को इनाम क्या मिला, पूरा को मिल जाएगा उसको। और जितना नतीजा क्या हुआ, अल्टीमेटली मिस मैनेजमेंट के साथ अलीगढ़ ये काम आता रोते रहते हैं मात्र के लिए, भाई ये पूरे नहीं, वो होता तो पूरे हो जाते, वो होते पूरे हो जाते। आप मुझे बताइए, हमने यूनिट इंचार्ज है, ये तो तुम्हारे बिंदु तो खत्म होंगे नहीं, फिर भाई हमको जाना है। तो बिंदु इसको यही रोकते हुए भाई मेहरबानी करके इसके खिलाफ बहुत पॉजिटिव टिप्पणी हमें जैसे कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी पॉजिटिव ला सके बना दिया ना। जैसे कोई ऑफिसर किसी में खुश होता है तो कहता है तुम यही शेयर अपने नाम लिख के लाओ, हम तो कई लोगों ने कहा कि अपनी यही शेयर जो लिखवानी वो खुद लिख के लाओ। हम कहते भाई नहीं साहब, जब आप मेरी वाले से छोड़ दें तो आप ही लिखो, तो भाई जरा अच्छी टिप्पणी उनसे ऐसे भी नहीं लेने पड़ेंगे। अब ले लेंगे यार, क्या वैसे हम फायदा कराएंगे कॉर्पोरेशन से, एक दो साल तो कराएंगे फायदा। आई अंडरटेक टू ब्रिंग द प्रोजेक्ट। नहीं, ये बताइए कि जो बोर्ड में ले गए हैं, जहाँ से बोर्ड की कार्रवाई शुरू की है, वहाँ से यहाँ तक के लिए एमडी जो है वो कौन लिखता है आपकी लैंग्वेज? ये लोग लिखते हैं कि एमडी जो है खाली सी बनने के लिए वो मुख्यमंत्री की वो कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं? अरे मुख्यमंत्री आपको जो एनसी सक्सेना ने क्या किया, आप बताइए। एनसी सक्सेना ने क्या किया? एनसी सक्सेना ने क्या किया था? जो ये जितनी भर्ती भी आज से हो रहा है, किसने किया था? हमने किया था। तो नहीं हो रही इस समय। आज नहीं, मैंने जो बात कही हो रही है, आज भी हो रही है, आज भी हो रही है। 180 लोगों की भर्ती हुई है, ये बेटा साबित करा सब फर्जी है। क्यों नहीं साहब, जो सामने की बात है फर्जाना कर हो गई और फिर वो नो उसके अलावा भी फर्जाना की बात नहीं कर रहा। 180 तो वो भर्ती अभी जो बैकलॉग भी छोड़ दीजिए, मायावती भी छोड़ दीजिए, अभी भी अलग से हो रही है जी। 70 आदमी कंट्रैक्ट पे है, अभी 70 कर्मचारी कंट्रैक्ट पे है। यहाँ पे जो हजारों आदमी, सैकड़ों आदमी रखे गए हैं, क्योंकि जबकि सारी जगह स्पेयर में कर्मचारी क्यों रखे गए? मुझे ये बताएंगे आपके लखनऊ की इकाइयों में आप जांच करा साहब बताएंगे वर्क सेक्शन वाले। 2 साल बाद क्लेम आना शुरू हो जाएगा, तो आप कहिएगा कि भाई वो है 2 साल बाद आप उसको भी नहीं निकाल पाएंगे। आप यहाँ हैं क्या? कोई ऐसी इकाई सुनी नहीं है सर। अगर देखिए बताइए नहीं, आप हमारे साथ नहीं, आप बहुत ईमानदार लगते हैं, आपको धन्यवाद देंगे, हम आपको धन्यवाद देंगे अगर आप मेरे यहाँ बता दें। मैं जहाँ कहूँ विश्वन में है, विश्वन में जाइए, 11 लोग हैं, विश्व के अंदर है जी हाँ, विश्व के अंदर है। वीडियो और चले जाए जितनी कॉन्टेक्ट कहाँ नहीं, आप बात करें, उन्होंने अप्रूवल लेगी क्या? क्यों भाई अप्रूवल वाली बात? कैसे कंट्रैक्ट कैसे जब आपके सर्टिफिकेट में आपने नहीं है क्या? ऐसे है ठीक है, वो मतलब हमने भी कई जगह 2-3-4 लोगों को दे रखी है, लेकिन ये अकाउंट इंक्वायरी करके इसके अलावा आप किसी को भुगतान नहीं करेंगे सप्लाई का। ऐसे ही मृतक आश्रित की तरह करा दीजिए, ऐसे ही मृतक आश्रित करा दीजिए, जब तक लागू नहीं होती तब तक वैसे कैजुअल आप करा दीजिए। यार सुनो, जैसे राजरफा में सीपी क्या बोलते हैं वहाँ, सीएमसी का वो है, तो वहाँ जो है लोकल वो तो रहते नहीं, क्या कहते हैं, वहाँ जाने में रात को रुकता नहीं, तो वहीं तो उन्हीं को लोग डकैतों में से चौकीदार रखे हुए जो है, तो क्या करें बताओ? ये तो बताओ आपकी डिपो में बहाना है सर। गलत करें ये बाने में खुद साइड कर सर, जो मामले के अंदर आकर चौकीदार अरे चलिए मैं करूँगा, तू नहीं मार डालेगा और क्या करेगा? सही अरे क्या बात कर रहे हैं? वही मजबूरियां अपनाते हुए आप मृतक आश्रित के लिए क्यों नहीं दूसरा रास्ता निकाल देते हैं? जब तक अनुशासन से नहीं कराते तब तक नीति निकाल देते हैं। तुम लोग सब एक ही बिंदु में हिंदी कर रहे हो। नहीं हिट नहीं, ये क्योंकि प्रेशर सब जगह से है, तभी तो मीटिंग हो रही है। तब सुनिए, अब हमारी बात सुनिए, इसके आगे सबमिशन है आप ही की जो पीछे का है, आप ही की कही बात आप तक के मैं पहुंचा रहा हूँ कि अगर मजबूरियों के अंतर्गत एमसीसी के आप आदमी रखें, मजबूरियों के तहत आपने कैजुअल लेबर रखें, जब तक के उनकी मृतक आश्रित की नौकरी नहीं लगती है तब तक उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्रोत से उनकी जीविका कराने का उसी गाँव हम उसको रोके रहते हैं। तो गाँव के लोग थोड़ी मारेंगे उधर, तो गाँव के लोग थोड़ी मारेंगे। हम ये नहीं कह रहे, मजबूरी आप लोगों को के लिए कहा है वहाँ क्या जो यहाँ के नहीं है, जाहिर चलता हो तो हिम्मत नहीं किसी तरह वहाँ। अरे हम BC1 ने कौन सी जगह दी हुई है? BC1 ने कौन
आज की तारीख में हम आपको देंगे कोई परमिशन नहीं है। परमिशन सामने नहीं दिया होगा, बहुत ईमानदार आपसे ले ली है। सवाल इस जगह ये है निगम को दुर्भाग्य है कि इनके साथ में वो हो गया जो है ये बड़ा दुर्भाग्य है। इस वक्त बहुत अच्छी टीम होती है आपकी। बहुत बढ़िया टीम होंगी, इसमें कोई बुराई नहीं की है। क्या हम कहते हैं कि ऐसे ऐसे धरता बताते हुए शराफत का नाजायज फायदा उठाते हुए इनको पता नहीं एक गटर उठाने के लिए ये गांधी सेतु पर इन्होंने 1.5 साल चिट्ठियां लिखी है और वो गटर आज तक हम 2-3 लोगों से बात करेंगे, हम डायरेक्टली बात करेंगे, पैसे से भी, बल से भी, रिक्वेस्ट से भी, सबसे आप इतनी कह रहे हैं भैया, आप सब मतलब चिपट रहे हैं जो है आपकी बात बातों में बांट छोड़ रहे हो उधर से भी सब। आपकी बात मैंने मान लिया, चलिए आप प्रयास करेंगे तब तक। अच्छा सुनिए साहब, उस बीच में आप अच्छा एक चीज में समझौता है, हमारी बात मानिए साहब। मुश्किल से आप भी बोलो भाई, सर आप ही बोलिए साहब, हमारा सबमिशन सुन लीजिए। अब तक 25, 30, 40 या 50 से ज्यादा केस नहीं हुए। आप इन 50 के आदेश कर दीजिए और फर्दर उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक हम शासन से नहीं करवा लेंगे। इसके अतिरिक्त अथवा करिए जिस प्रकार से हम कैजुअल एमडी के आदेश होने के बावजूद भी कैजुअल बिल्कुल सही है। उसके बाद शासन से आदेश आ जाएंगे, उसमें सब रख लीजिए। आप उसको कैजुअल के रूप में संबंधित इकाइयों में रखवा दीजिए और कैजुअल रखे जा रहे हैं। उसका जिनको पार्टनर चलना शुरू हो जाएगा। जब तक आप जो है सकारात्मक कार्रवाई कर ही रहे हैं, जब तक हो जाएगा तो उसी में एडजस्ट हो जाएगा। आप संबंधित इकाई ये सर तो आपके हाथ में है, इसमें तो कोई दस्तखत है नहीं। कैजुअल लेबर तो आप लोग हाथ में, इनके हाथ में नहीं, वो डीपी में कर लेते हैं। हाँ सही है। आप खाली बुला के सब ऐसे ही सर घरे रखे गए हैं साहब, रखे गए साहब, सही है सर। उदाहरण दे दें, प्रमाण दे दें। आप प्रमाण लेकिन मैं मतलब आपकी बात कर रहा हूँ। अरे सर जी इसी लखनऊ में है आपके। भाई देखो हमने कहा तुम उतने जिम्मेदार हो व्यक्ति है। महिला श्रीमान जी, आप थोड़ा धार्मिक करके बुरा लगता है, क्योंकि महिला कारण क्या है मैं नहीं बता सकता। बता सकती जी बता तो वो भी महिला उसमें वो कारण वही वो कारण साहब वही है जो आप जानते हैं। वो कारण साहब उसी महिला के आधार पे अपने वो भी महिला दिन में काम नहीं करती, 7 बजे के बाद इस समय वो ड्यूटी पे आ गई होगी। कहाँ की बात कर रहे हैं? एक लखनऊ की लोकल लखनऊ की बात कर रहे हैं। के नीचे हो रहा है। बाकी आप जनरल मैनेजर बीपीसी साहब हुआ करते जो कर्मधार हुआ करते थे। हमें चक्रों वाले हैं, इसलिए चक्रों सुनते नहीं। जनरल मैनेजर बीपीसी साहब हुआ करते जो विभाग के कर्मधार का नाम। इस बात इसको पास समझते हैं, इसलिए भाई हम इस बारे में हम जनरल नॉलेज में नहीं बढ़ाते हैं। इसके लिए तो साहब 3 बार पूरा सशक्तिकरण से इसका जो ले जाएंगे हम स्वागत है। लेकिन उस वक्त तक कैजुअल लेबर के रूप में ही, कैजुअल श्रमिक के रूप में, कैजुअल कर्मचारी के रूप में जो भी कार्य कर सकते हो, जो लोग ज्यादा नहीं है साहब, अरे 8-10 जेईस के हैं, 25 जिसमें 10 बताओ अगर कैजुअल ने कोई रखे हुए हैं, इन्हें करें तब तक उनको रख दे उनके बदले एमडी साहब की पावर तो है। ऐसे मामलों में देखिए उसमें यहाँ आएगा, ऐसे मामलों में जो एक तो उनका केस करना यहाँ आएगा। नोट कर लेते हैं, मैं आपसे प्रोजेक्ट कर देता हूँ। आपके प्रोजेक्ट नहीं सर, आज मेरे प्रोजेक्ट है सर जी, आज आम बिहार पे एमडी है आप नहीं, वो तो है सर जी, आज पावन बिहार एमडी नहीं है। आपकी बात है, मेरे प्रोजेक्ट में कोई लगा होगा तो मैं कहूँगा इसको लगाओ। अभी ये कहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे वहाँ नहीं जाना है, मुझे एमडी साहब ने बहुत पावर दे रखी है। आज की डेट में मैं तो उसके बाद से कहा कि भाई आप मतलब कई जगह होता है कि हमको चलाने वाले भी कम नहीं मिलेंगे, तब आप तो जो है नहीं आप नहीं ऐसा इसको डिस्कशन कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों का ये सबमिशन है। एक ऑप्शन उसमें ये हो सकता है कि जब तक एमडी साहब सस्ती करेंगे, आप डिस्कशन नहीं करें, हम एडवाइस करेंगे। नहीं एडवाइस सस्ती सही एडवाइस करेंगे। ये हम लोग आपस में इसका रास्ता निकल सकता नहीं। उसमें इफ ये है
कि नहीं, इसलिए कि अगर नहीं होता तो जो कैजुअल है उनको सबको आप तुरंत आगे निकालिए, उनकी रिकवरी कर दीजिए। चलिए और उसके बाद ये कि हमारा जो 4 आदमी हमारे करेंगे, 4 आप अलग निकाल देंगे। मतलब कैजुअल में रखेगा तो अभी रिप्लेसमेंट लगा रहे हैं भाई काम तो हमारा पॉइंट लिख दो भाई पंडित जी। चलो ये पॉइंट लोग वैलिड है। चलो मैंने क्यों दूसरे को रखे हुए हमारी कार्रवाई और इसमें कंडीशन ये भी सर कि जो भी इकाइयों पर मर रहे हो पूरी बात नहीं, इनके लेवल की बात है। जय किशोर जी।